बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस कल के दिन पे इस जगह पे फॉल आई थी, तो आज के दिन पे फास्ट कैंडल दिखा दिया कि मैं नीचे जा सकता हूँ बोल के। मगर हमेशा मैं कंफर्मेशन के बारे में बोलता रहता हूँ, आप लोगों को पता है। तो देखिए, इसलिए हमेशा एक कैंडल दो कैंडल तो देखने के लिए बोल ही देता हूँ। तो इस जगह पे तो इंडिसिशन मार्केट थे, और जो लो बना चुके हैं, हाई बना चुके हैं, जिस दिशा पे ये हाई या लो टूट के कंफर्म कर देंगे, उसी दिशा दिशा पे हम लोग को ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ नहीं किया था, इस जगह पे किया था गाइस। मगर ये 1 बजे की कैंडल है, यस ऑब्वियसली 1 बजे के कैंडल के बाद ले सकते हैं। मगर यहाँ पे वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाते हैं जो कि 35,200 के लेवल है, उसको भी टच नहीं करते हैं, प्राइस नीचे आ जाता है। ऑब्वियसली इस जगह से फॉल हुआ था, तो डेफिनेटली इसको तो रेजिस्टेंस मान के ही चलना पड़ेगा। फिलहाल आज के दिन भी लगभग साइडवेज जैसे ही एक्ट किया प्राइस ने। तो हम लोगों का थॉट प्रोसेस जो है थोड़े बहुत ऐसे रखना है कि यहाँ पे दोनों साइड के तरफ पे ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करें, अगर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, देखिए इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये भी सही है। और यहां से लेके गाइस इस जगह पे भी हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है, अगर इस जगह पे ब्रेकडाउन आ जाते हैं ना, तो आपको अच्छी खासी टारगेट मिल जाएंगे कि कौन सी कहां तक हम लोगों को आने पे बुक कर लेना चाहिए प्राइस। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये ट्रेन लाइन ऐसे जाते हैं, तो यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट 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 ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टूटने में दिख जाए, तो हम लोग ऐसे नहीं सोचे कि यहाँ पे बड़ी फॉल आ सकता है। तो उसके नीचे देखिए 34,400 की लेवल्स है, 34,400 की लेवल से पहले भी 34,500 की लेवल्स है। तो 34,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल करेंटली, बट इफ यू हैव find any breakdown at that position, you can take a order for shorting opportunity up to 34,500 levels। 34,500 को exactly टारगेट मत कीजिए, 34,550 पे टारगेट कीजिए या 600 पे टारगेट कीजिए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपके अचीव हो जाएंगे। फिलहाल तो 35,000 के ऊपर ही सस्टेन कर दिया है। आज के दिन भी प्राइस ने बहुत नीचे आया था, इसकी लो अगर हम लोग देखिए तो देखेंगे 34,751। तो 35,000 से 250 पॉइंट नीचे थे। इस जगह पे कुछ कोशिश किया गया था कि 35,000 को तोड़ के दिखा दूं, मगर ये फेल हो चुके थे, दोबारा नीचे आए थे। मगर आज के दिन के मतलब कि 1 बजे के बाद वो फिर से ऊपर चले गए और 35,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो बहुत आसान है आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए गाइस। अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मतलब कि 35,200 तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं, तो आपको थोड़े बड़े चाल मिल जाएंगे। 35,400 तक की टारगेट आपके पास जरूर होंगे। ये 200 को तोड़ते हैं तो 400 की टारगेट जरूर हो जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह आपको मिल जाएंगे। इसके बीच में गाइस 100 पॉइंट लेना है, 100 से लेके 150 भी आप लोग टारगेट बना सकते हैं। 35,400 आ ही जाएंगे गाइस, इस लेवल के लिए भी बताता हूँ। और इसके नीचे अगर प्राइस को फॉल होते हुए आप लोगों को दिख जाए, तो गाइस 34,700 मतलब कि 800 तो आ ही जाएंगे। उससे भी नीचे 34,500 है गाइस। तो उससे पहले आपको निकलना है 34,600 पे आपको निकलना है। तो इस लेवल तक आप लोग टारगेट बना सकते हैं मैक्सिमम। मगर ये सुझाव नहीं है कि आप लोग इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाए, इस लेवल का टारगेट लीजिए, छोटी से स्टॉप लॉस लगे, इतना बड़ा टारगेट कभी सुझाव नहीं करूंगा गाइस। हमेशा आपका आरआर रेशियो समझ के ही आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर आपका रिस्क है 5,000 रुपीज, तो रिवार्ड भी मैक्सिमम 5,000 या तो मैक्सिमम 7,500 लीजिए, वो आपके लिए बहुत आसान होंगे। और मतलब कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो 5,000 ही लेना है। और अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की रिस्क 5,000 की कैपेसिटी है, टारगेट आप लोग थोड़े बड़े बना ही सकते हैं। 7.5 मतलब कि
7,500 या 7,500 जो मैं ऑलरेडी बहुत बताया कि मैक्सिमम मैक्सिमम बोलूंगा कि 10,000 मतलब डबल मतलब कि 2 से RR रेशियो 2:1 आप लोग कर सकते हैं, मगर वो सिनेरियो बनेंगे तब जब आप पहली टारगेट 1:1 को अचीव कर देंगे, तो ही आपका प्रोसेस मूव ऑन करना चाहिए। और बेहतर होगा कि आपका अगर आपने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया तो उसके बीच में आपको क्या है, कभी कभार मार्केट आपके डायरेक्शन पे आते हैं, बहुत लेट आते हैं, अगर वो घूम के जब ऊपर के साइड पे जाते हैं तो आप लोग डर जाते हो और प्रॉफिट को लॉस में बुक कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना है गाइस। अगर आपको आपका डिसिप्लिन सही है, आप लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, इधर 5,000 या तो 10,000, 5,000 मतलब लॉस, 10,000 मतलब प्रॉफिट, तो आप लोग बैठ सकते हो गाइस, मगर उस पर आपको दुख नहीं होना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि जब भी ये 10,000 आएंगे मैं निकल जाऊंगा, लेट्स कीप जस्ट वाचिंग। तो 5,000 आपका फिक्स रहना रखना पड़ेगा, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह यूज करके बैठना नहीं पड़ेगा अगर आप लोग बड़ी टारगेट करते हो 1:2 के। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लोग वो करोगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, आपका दुख हो सकता है। और अगर आप लोग सही जगह पे सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो आपको बहुत फास्ट टारगेट अचीव हो जाते हैं 1:1। मैं यही सुझाव करूंगा। तो ये जो फास्ट मैंने बताया, इसकी वजह से 1:1 पे जाना चाहिए। 1:2 पे आप लोग जा सकते हैं, मगर इसमें ना गाइस फास्ट आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े लेट मिलेंगे। और उसके बीच में अगर प्राइस ने कुछ बुरी हलचल कर दिया, ऊपर के साइड में नीचे के शेयर कुछ ऊपर उठने लगे, तो आपका पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे और आप लोग लॉस में बुक कर दोगे। और आफ्टर दैट व्हेन इट विल फॉल यू विल हैव ए गुड डिसेंट टारगेट यू कुड हैव, बट आप तो निकल चुके हैं, तो वहां पे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है आपका प्राइस मनी एंड माइंड मैनेजमेंट 1:1 से ही होता है गाइस। 1:1 से सबसे ज्यादा अच्छे खासे माइंड एंड पैसे मैनेजमेंट होते हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। तो गाइस देखिए, इसमें चार्ट वाइज इतने कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही कहूंगा अगर इस पे ब्रेकडाउन आता है तो आपका टारगेट की लेवल्स बहुत बड़ी है। आप लोग 34,600 तक की टारगेट कीजिए। और इस जगह पे अगर प्राइस रह जाते हैं तो गाइस एक ही सुझाव एक मैं दे सकता हूँ। देखिए, इस जगह पे एक ट्रेन लाइन आप लोग खींच सकते हैं लाइक दिस। इस जगह पे ऐसे कुछ ट्रेन लाइन आप लोग खींच सकते हैं। देखिए, उतना खास ट्रेन लाइन भी नहीं बन रहा है गाइस, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिलता है। तो इस छोटी जगह के टारगेट के लिए मैं कैसे आपको बता सकता हूँ 35,200। तो करंटली जहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे 200 तक आने दीजिए, मतलब 35,063 चल रहे हैं तो 140 पॉइंट्स तो आने ही दीजिए। 200 को उसको क्रॉस करने दीजिए, 200 क्रॉस करके 250 तक चले जाते हैं, एक या दो कैंडल बन जाते हैं कंफर्मेशन के साथ, तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस। 35,400 तक की तो आपको जगह मिल ही जाएंगे। और अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो गाइस ऊपर के साइड पे और भी जा सकते हैं, मगर आपका टारगेट ये लेवल मैक्स टू मैक्स ऊपर के साइड पे होना चाहिए कल के दिन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देखिए। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस सबसे ज्यादा 35,000 पे 33.4 लाख की पोजीशन एंड 44.8% की पोजीशन। तो क्लियर एंड शॉर्ट है कि 35,000 पे सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा है, इसलिए कि 35,063 के ऊपर ही चल रहे हैं। और जिस हिसाब से इसने 35,000 के आज के दिन के दोबारा तोड़ा था और सस्टेन कर गए, तो वाई शुड नॉट बी शोइंग कॉन्फिडेंस एट 35,000 लेवल। तो 35,000 लेवल को आपको इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हो तो छोटी टारगेट लेके 35,000 के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर वो हिट हो जाता है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, मगर इस पे एक लॉटरी जैसे काम हो सकते हैं। और कंफर्मेशन के लिए गाइस जस्ट कीप वॉच एंड स्टडी के देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं या इस जगह पे ब्रेकडाउन आते हैं। अगर कुछ भी कंफर्मेशन आपको मिलता है आइदर साइड पे आप लोग जाइए एंड आपका अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। फिलहाल ऊपर के साइड पे उतना सारा डेटा तो नहीं है। देखिए एक्सपायरी थे तो निकल चुके हैं। 20.7 लाख की पोजीशन है 35,200, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये लेवल टूट जाते हैं तो ही ऊपर के साइड पे अच्छी खासी चाल आ सकते। तो वही यहाँ पे भी दर्शा है
20.7 लाख की पोजीशन और 8.1% की चेंजेस भी हुआ है। तो बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।